9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। पुतिन ने सैनिकों को दिया आखिरी डेडलाइन। सैनिकों को भेजा गया सीक्रेट मैसेज। रूस के लिए 9 मई है ऐतिहासिक दिन। 9 मई 1945 एक ऐसी तारीख जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत मायने रखती है। रूस पिछले 75 सालों से इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आ रहा है। वहीं पुतिन भी हर साल इस मौके को काफी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब जल्द ही तारीख आने वाली है, लेकिन इस बार यूक्रेन युद्ध के कारण परिस्थितियां बदल गई हैं। अब इस तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि इस दिन यूक्रेन और रूस का युद्ध नया मोड़ ले सकता है, या कहें कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन पर अपनी जीत की छाप छोड़ सकते हैं। 9 मई को लड़ाई 45वें दिन पहुंच जाएगी और पुतिन के लिए यह दिन काफी अहमियत रखता है। सूत्रों का कहना है कि पुतिन मई तक कैसे भी जीत हासिल करना चाहेंगे। आखिर क्या है इस तारीख के पुतिन के लिए मायने? ऐसा क्या था कि पुतिन इस दिन ही यूक्रेन के युद्ध को लेकर जीत हासिल करना? यूक्रेन रूस के युद्ध को 1.5 महीना होने को आया है, लेकिन ये युद्ध बिना किसी नतीजे के लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पुतिन को मन मुताबिक जीत हासिल नहीं होने के कारण वो तिलमिलाए हुए हैं और अब किसी भी हालत में यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। हर हाल में जीतना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन पर जीत हासिल करना बना पुतिन की इज्जत का सवाल। पुतिन के युद्ध हारना पड़ेगा महंगा। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए जीत कितनी अहम है ये सब जानते हैं और अब 9 मई उनके लिए इज्जत का सवाल बन गई है। वो किसी भी हालत में इस विक्ट्री डे को खोना नहीं चाहेंगे। जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी में एनालिस्ट अलेक्जेंडर ग्रीनबर्ग कहते हैं कि पुतिन को प्रतीकों वाली तारीखों और इतिहास से गहरा लगाव है, इसलिए 9 मई से पहले वो जीत की कोई न कोई तस्वीर देखना जरूर चाहते हैं। मॉस्को से थिंक टैंक द काउंसिल फॉर फॉरेन डिफेंस पॉलिसी के मानद अध्यक्ष सार्गेई कारागोरोव कहते हैं कि रूस ये युद्ध हार गया तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हमें जीत जैसा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के अभिजात वर्ग का बहुत बड़ा दाव लगा है, उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। 9 मई की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस तारीख पर रूस हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन करता है। यहाँ हमको बताते हैं कि 9 मई क्यों पुतिन के लिए मायने रखती है। इसके लिए आपको इसके इतिहास को जानना होगा। रूस के लिए 9 मई है ऐतिहासिक दिन। 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन करता है रूस। जर्मनी पर सोवियत सेना की जीत हुई थी। जब दूसरे विश्व युद्ध का समय था तो एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी की सेना कोहराम मचा रही थी। तब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ आए और नाजी सेना को घुटने पर ला दिया। चारों ओर से घिरने के बाद जब हिटलर के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की आत्महत्या के बाद 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्त पर हस्ताक्षर कर रही थी तब जर्मनी में 8 मई था, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी कारण 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा। वहीं कुछ यूरोपीय देश 8 मई को अपना विक्ट्री डे मनाते हैं। 22 जून 1945 को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने ऐलान किया कि जर्मनी सेना की जीत पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सेना की एक खास परेड का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत में ये विक्ट्री परेड कई सालों में एक बार हुआ करती थी, लेकिन 1995 से इसे हर साल 9 मई के दिन आयोजित किया जाने लगा। पुतिन हर साल इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन इस साल ये जश्न फीका पड़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 41 दिन हो गए हैं, लेकिन रूस को खास कामयाबी नहीं मिली है। कीव पर कब्जा और वहां से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बेदखल करने का सपना पुतिन का अधूरा रह गया है। निर्णायक सफलता नहीं मिल पाने के कारण रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने बड़ी उलझन में है। रूसी सेना ने पहले दिन जहां पांव रखा उस मरियोपोल में आज भी लड़ाई खत्म नहीं हो पाई है, इसलिए यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए रूसी सेना को ताकीद कर दिया गया है कि वो यूक्रेन के पूरब और दक्षिण के इलाकों में ही चढ़ी रहे। यही पुतिन का प्लान भी है, यानी लड़ाई को लंबा खींचकर वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। रूसी सुरक्षा बल कीव से उत्तरी इलाके में दूसरी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी शहर मरियोपोल से वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। रूसी सेना वहां 2 हफ्तों से अड्डा जमाए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका क्रीमिया को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। सूत्रों का कहना है कि मरियोपोल से यूक्रेनी सुरक्षा बलों की पूरी सफाई के लिए बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। उत्तर की तरफ दोनबास और दोनेत्स्क के 2 इलाके हैं जो रूसी समर्थक अलगाववादियों का गढ़ है। इसलिए अगर मरियोपोल पर कब्जा हो जाए तो मॉस्को का यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मरियोपोल से रूसी सेना दोनबास के बाकी इलाकों पर भी कब्जा जमाने का अभियान छेड़ सकती है और उसका दक्षिणी यूक्रेन पर लगातार कब्जा बना रह सकता है। तब रूस को अजूब समुद्र तट तक पहुंच मिल जाएगी। वहीं बीच में पड़ने वाले दोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस ने फरवरी में स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन वहां के शासकों का अपने अपने इलाकों के पूरे भाग पर कब्जा अब भी नहीं है।
मॉस्को का कहना है कि दोनों शासकों को अपने अपने क्षेत्रों पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उन्हें यह अधिकार दिलाना भी युद्ध का एक मुख्य उद्देश्य है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर एनालिस्ट्स कहते हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। रूसी सेना अगर पूर्वी यूक्रेन में सफल अभियान को अंजाम दे दे तो रूस कभी भी रास्ता बदल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो पुतिन के पास उपलब्धियों के खाली कॉलम भरने के कई मौके हैं। देखना होगा कि 9 मई से पहले वो किन किन मौकों को भुना पाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जान माल का इतना नुकसान हो जाएगा, रूस को ये अंदाजा नहीं था। सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है। रूस के बहुत से सैनिक मारे गए हैं, इसलिए अब नए रंगरूटों की भर्ती की जा रही है। उनके सेना में शामिल होते ही मॉस्को लड़ाई तेज कर देगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यही मानना है कि लड़ाई ज्यादा लंबी खिंची तो रूस को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीते दिनों ये दिखने लगा है कि यूक्रेन के गुरिल्ला वॉर के जरिए रूस का क्या हश्र हो सकता है। अगर रूस जल्द अपने मकसद में कामयाब नहीं होता और लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है तो मॉस्को पश्चिमी देशों के बीच मतभेद बढ़ाने की चाल चलेगा। इसके तहत मॉस्को के प्रति नरम रुख रखने वाले देशों के सख्त नजरिए वाले देशों से दूरी बढ़ाने पर काम करेगा। पुतिन ने यूरोपियन यूनियन में अपने एक करीबी सहयोगी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान को चुनाव में जीत की बधाई देकर यह संदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के बारे में कहा था कि इस हत्यारे को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तुरंत आपत्ति जता दी और कहा कि ऐसे बयान रूस के खिलाफ अभियानों को कमजोर करेंगे। मैक्रों ने यूरोपियन यूनियन रूस के तेल और कोयला उद्योगों पर और ज्यादा पाबंदियां लगाने की वकालत की, लेकिन प्राकृतिक गैस का जिक्र नहीं किया, जिस पर यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों का बहुत जोर रहा करता है। रिजोक्स कहते हैं कि इसका मकसद होगा कि आम नागरिकों के बीच फूट डाली जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली शताब्दी की रूस की नाजी जर्मनी पर महान जीत थी, जो सोवियत लोगों के बलिदान से मिली थी। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन इस नाजी विरोधी कहानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो सैनिकों की भावना को मजबूत करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। युद्ध में रूस का काफी नुकसान होने और सैनिकों का मनोबल गिरने के बावजूद रूसी संघ के सैन्य और राजनीतिक अधिकारी अभी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखे जाने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को 9 मई तक हर हाल में युद्ध खत्म करने का आदेश दे दिया है, यानी 9 मई तक किसी भी हाल में रूस निर्णायक युद्ध चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के पश्चिमी सहयोगियों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को मानवीय सहायता देने का वादा किया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की आपात बैठक को संबोधित करते हुए असीमित सैन्य सहायता की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने नेटो के साथ पहली बैठक की है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम पश्चिमी देशों और रूस के बीच फंसे हुए हैं और अपने साझा मूल्य की रक्षा कर रहे हैं। एक युद्ध के दौरान सबसे भयावह तब होता है जब हमें मदद मांगने पर स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि नाटो पहले ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने से इनकार कर चुका है और यूक्रेन को डर है कि शायद यूरोपीय संघ में शामिल होने की उनकी कोशिश को भी झटका लग सकता है। लिहाजा उन्होंने यूरोपीय संघ से एक बार फिर से अपील की है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाए।